Good morning friends, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is acid, base and salt. लास्ट वीडियो में हमने लिटमस पेपर के बारे में देख लिया था कि लिटमस पेपर क्या होता है, कैसे काम करता है। मैंने बताया था कि लिटमस पेपर जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। लिटमस पेपर एसिड को ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है और बेस को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो वो लिटमस पेपर का कलर को चेंज नहीं करता, ठीक है। मतलब ना तो वो रेड वाले लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा, ना वो ब्लू वाले लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगा। इसका मतलब ना तो वो एसिड है ना वो बेसिक है। वो कैसा सॉल्यूशन है, वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दी थी। अब हम आगे देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है टर्मरिक। टर्मरिक यानी आप अपने घरों में भी यूज़ करते हो, जिसे आप हिंदी में हल्दी बोलते हो, ठीक है। अब हमें बात करनी है टर्मरिक की। ये भी क्या है, एक तरह से नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें किससे ऑब्टेन होता है, प्लांट से ऑब्टेन होता है। मैंने बताया था ना, इंडिकेटर टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हमें प्लांट से ऑब्जर्व होते हैं एंड सिंथेटिक इंडिकेटर वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं। नेचुरल इंडिकेटर, अब ये टर्मरिक है, ये हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, तो ये कैसा इंडिकेटर हो जाएगा, नेचुरल इंडिकेटर। जो हमने पहले लिटमस पेपर पढ़ा था, लिटमस सॉल्यूशन पढ़ा था, वो भी किस टाइप का था, नेचुरल इंडिकेटर था। क्यों था, क्योंकि वो हमें प्लांट से मिल रहा था। कौन से प्लांट से मिल रहा था, किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे थे हम उसे, लाइकेन से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। उसी तरह से ये भी हमें प्लांट से मिलता है। अब हम बात करते हैं, अगर कोई बेसिक, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेसिक है इन टर्मरिक। लिटमस का तो हमने देख लिया था, अब हम लिटमस की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, टर्मरिक की बात कर रहे हैं। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा, अगर कोई सब्सटेंस एसिड होगा या एसिडिक कोई सॉल्यूशन होगा तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम उसको टर्मरिक में ऐड करें, उसके अंदर टर्मरिक इंडिकेटर डालें, तो देखिए हमारे पास ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर इसके अंदर हम टर्मरिक इंडिकेटर डालते हैं, टर्मरिक इंडिकेटर, तो क्या होगा, इस एसिडिक सॉल्यूशन के कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक बात बताओ, टर्मरिक कौन से कलर की होती है, हमें पता है टर्मरिक येलो कलर की होती है। तो जब हम इसे एसिडिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो हमें येलो कलर ही miलेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो किसी भी कलर में चेंज नहीं करता। डू नॉट चेंज दी कलर ऑफ, किसके कलर को चेंज नहीं करेगा, टर्मरिक के, टर्मरिक इंडिकेटर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर हम बेस की बात करें, एसिडिक की जगह मैंने क्या ले लिया, बेस ले लिया, तो जब हम टर्मरिक को ऐड करेंगे, ये येलो कलर का होता है, अगर हम उसमें बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा, ये जो बेस है ये रेड कलर का हो जाएगा। कौन से कलर का, रेड कलर का, ठीक है। अब एक टर्मरिक इंडिकेटर है, वो बनेगा कैसे, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, सिंपली वाटर लेना है, वाटर लेना है, इसके अंदर टर्मरिक ऐड करनी है, ठीक है। उसको स्टिर करना है, मतलब हिलाना है। स्टिर करने के बाद थोड़ी देर के लिए रखो और फिर आप उसके एक पेपर लेकर आओ, उस पेपर को इसके अंदर डिप कर दो। डिप करने के बाद इसको निकालो और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दो। जब ड्राई हो जाए तब इसकी इस तरह से लंबी लंबी स्ट्रिप्स को कट कर लो। तो ये जो एक स्ट्रिप होगी ये आपका टर्मरिक इंडिकेटर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपको एसिडिक सॉल्यूशन टेस्ट करना है, तो ये स्ट्रिप ली आपने, इसके ऊपर वो एसिडिक या एसिड जो सब्सटेंस था, जो मटेरियल था आपका, वो डाला।
अगर इसका कलर चेंज हो जाता है तो वो बेस है, अगर कलर चेंज नहीं होता वो कैसा है, एसिड है। जब मैंने एसिड डाला तो मेरे को यहाँ कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ, इसका मतलब ये कैसा है, एसिडिक है। जब मैंने बेस लिया और जब मैंने इसको इसके ऊपर 1-2 ड्रॉप्स डाली बेस की, तब ये जो टर्मरिक इंडिकेटर था इसका कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब जो मैंने ड्रॉप्स डाली है, जिस सब्सटेंस की मैंने ड्रॉप डाली है वो कैसा है, बेसिक है, वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। क्या बताया मैंने, टर्मरिक इंडिकेटर एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जो कि हमें प्लांट से मिलता है। और टर्मरिक इंडिकेटर कैसे बनेगा, वाटर लेना है, वाटर के अंदर टर्मरिक मिक्स करनी है, मिक्स करने के बाद उसके अंदर पेपर डिप करना है, फिर पेपर को ड्राई करना है, फिर उसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स को कट करना है। कट करने के बाद उसके ऊपर एसिड और बेसिक का टेस्ट करना है। अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन होगा तो वो येलो को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, बेस क्या होगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा, कौन से कलर को, येलो को रेड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और एसिडिक में कोई भी कलर चेंज नहीं आएगा। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें, ये तो हो गया एसिड और बेसिक। अगर हम न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, उसमें भी कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, नो कलर चेंज ऑब्जर्व। ठीक है, अब आप बोलोगे एसिड में भी कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, न्यूट्रल में भी कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हो रहा, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है। न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होता है, जो एसिड और बेसिक दोनों ही नहीं होता, वो कैसा सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। तो इसीलिए टर्मरिक को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये बताने के लिए कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है। इसलिए हम ज़्यादातर लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन एसिड है और कौन बेस है। एसिड में वो क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर देता है, और बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। तो हमें इजीली पता चल जाता है कि वो कौन सा सॉल्यूशन है। अगर हम न्यूट्रल की बात करें तो उसमें कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, ना तो रेड वाले लिटमस पेपर में चेंज ऑब्जर्व होता, ना ब्लू वाले लिटमस पेपर में चेंज ऑब्जर्व होता, तो हमें इजीली पता चल जाता है। इसलिए हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर का। टर्मरिक का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते किसके बीच में, एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन के बीच में। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। एग्जाम्पल से पहले मैंने एक लाइन लिखी है, Why a turmeric stain on white shirt is turned red when it is washed with soap? अगर आपकी शर्ट पे किसी टर्मरिक का स्ट्रेन लग गया तो आप उसको वॉश कैसे करोगे। वॉश मतलब अगर आप उसको वॉश करते हो तो वो रेड कलर का क्यों हो जाता है, मतलब आपकी शर्ट है ये, ठीक है, इस पे टर्मरिक का स्टेन लग गया। जब इसको वॉश किया सोप से तो ये जो येलो कलर का है वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो अब मुझे बताओ किससे वॉश किया है, ये सोप से किया है, और सोप ने क्या किया, इस येलो कलर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब हमें पता है कि जो बेसिक होता है वो येलो को किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब ये सोप क्या हो गया, बेसिक हो गया। ये बेसिक था, इसीलिए इसने येलो कलर के स्टेन को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड कलर में। और वो येलो कलर का स्टेन किसका है, टर्मरिक का। बात समझ में आ गई कि क्यों जो हमारी शर्ट पे टर्मरिक का स्टेन लग जाता है वो रेड कलर में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जिससे हमने वॉश किया, किससे वॉश किया, सोप से वॉश किया, या फिर डिटर्जेंट से भी अगर आप वॉश कर रहे हो तो वो भी एक तरह से बेसिक ही है। तो जब भी आप उसे वॉश करोगे तो आपका जो स्टेन होगा येलो कलर का टर्मरिक का, वो किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। रीज़न यही है, बिकॉज आप इसमें लिखोगे रीज़न में, बिकॉज soap is basic in nature, so it turns yellow color of turmeric
इंटू रेड कलर। ओके, ये आपका रीज़न आएगा। अब मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल्स में मुझे बताओ कि जब आप टर्मरिक टेस्ट कर रहे हो, टर्मरिक इंडिकेटर से जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आपको क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको मुझे बताना है कि इन सब के, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इनका इस टर्मरिक इंडिकेटर पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है लेमन जूस। बताओ ये कैसा होता है, नेचर में एसिडिक होता है। ये कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अगर ये एसिडिक है तो कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा किसमें, टर्मरिक इंडिकेटर में, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक है। और टर्मरिक इंडिकेटर में, एसिडिक में डू नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। आपको क्या करना है, सिंपली एक पेपर लेना है, जो मैंने अभी टर्मरिक इंडिकेटर बताया, बिल्कुल हल्का सा बाउल में टर्मरिक लेना और उसको जरा से पानी में मिक्स कर देना। मिक्स करने के बाद पेपर लेना, पेपर की स्ट्रिप लेना, उसको टिप, पूरा पेपर मत लेना ना, बिल्कुल इतनी सी हल्की सी स्ट्रिप लेना। ठीक है, उसको उसमें डिप करना, फिर उसको ड्राई करने के लिए धूप में छोड़ देना। जब वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए तब आप उसको लेकर आना और उसके ऊपर, अगर आपको लेमन जूस का टेस्ट करना है तो उसके ऊपर लेमन जूस डाल के देखना, कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर आपको इसमें से बेकिंग सोडा का करना है, बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेस होता है। बेकिंग सोडा लेकर आना और उसको टर्मरिक इंडिकेटर के ऊपर डालना, देखना वो रेड कलर का हो जाएगा। आपको अच्छे से समझ में आएगा, एक बार खुद घर पे ट्राई करके देखना। बेकिंग सोडा क्या होता है, जो हम केक वगैरह में डालते हैं ना, वो होता है बेकिंग सोडा। आपकी मम्मा से पूछना, मम्मा बेकिंग सोडा कौन सा है, तो आपकी मम्मा आपको ईजिली बता देंगी कि बेकिंग सोडा कौन सा है। ठीक है, अब ये लेमन जूस में तो ये एसिडिक होता है, इसमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। ऑरेंज जूस कैसा होता है, एसिडिक होता है ये भी, तो इसमें भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। विनेगर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में सिरका बोलते हैं, ये भी एसिडिक होता है, तो इसमें भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो ये कैसा होता है, बेसिक होता है नेचर में। ठीक है, तो इसमें चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा। कौन से कलर का हो जाएगा, रेड कलर, येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाएगा। बेकिंग सोडा कैसा होता है, बेसिक होता है, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइम वाटर कैसा होता है, लाइम वाटर भी बेसिक होता है, तो ये भी रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अब कहीं आपको डाउट होगा कि ये लाइम वाटर क्या होता है, तो आपने सुना होगा चूना, जो हम दीवारों पे लगाते हैं, चूना, जिसे हम इंग्लिश में लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो चूने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइम बोलते हैं। अगर वो आप दीवारों पे पेंट करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना, वो होता है, तो उस चूने को, यानी कि उस लाइम को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो बन गया हमारा लाइम वाटर। लाइम को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो हमारा क्या मिलेगा, हमें लाइम वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये लाइम वाटर जो होता है ये भी कैसा होता है, बेसिक होता है, सॉल्यूशन बेसिक होता है नेचर में। तो इसमें क्या करेगा, ये भी टर्मरिक को येलो से रेड में कन्वर्ट कर देगा। अगर हम शुगर की बात करें, ठीक है, इसको तो हम टेस्ट करके देख सकते हैं, कैसा टेस्ट होता है इसका, स्वीट टेस्ट होता है। तो ना तो ये एसिडिक होता ना ये बेसिक होता, तो अगर जब ये एसिड नहीं है ना बेसिक है तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन। जब ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो हमें इसमें भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर हम बात करें कॉमन सॉल्ट की, इधर लिखती हूँ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कुकिंग में यूज़ करते हैं ना, वो वाला सॉल्ट। ठीक है, तो बताओ सॉल्ट कैसा होता है, टेस्ट में नमकीन होता है, सॉल्टी होता है ना, तो सॉल्टी होता है। अब ना तो ये एसिडिक है ना ये बेसिक है, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये होगा हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता। अगर आपको इसकी न्यूट्रल पता करना है कि हम कैसे पता लगाएं कि न्यूट्रल है या नहीं है, तो सिंपल सी बात है, लिटमस पेपर लेकर आना और लिटमस पेपर पे इन दोनों का टेस्ट करके देखना, आपको पता चल जाएगा। दोनों लिटमस पेपर रेड और ब्लू कलर में, किसी में भी कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तो इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन कैसे हैं, न्यूट्रल है।
ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई। अब हमारा जो नेक्स्ट इंडिकेटर है वो है चाइना रोज पेटल्स। तो चलिए अब हम देखते हैं चाइना रोज पेटल एज अ इंडिकेटर। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको टर्मरिक इंडिकेटर सिखाया है उसमें एक और यूज़ है, उससे आप इजीली ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो। अब आप पूछोगे कि हम इजीली ग्रीटिंग कार्ड कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने टर्मरिक इंडिकेटर तैयार किया था ना, कैसे किया था, वाटर लिया था, उसके अंदर टर्मरिक मिक्स कर दी थी। टर्मरिक मिक्स करने के बाद हमने उस पेपर को डिप कर दिया था। जब पेपर को डिप किया तो उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दिया। अब वो पूरा पेपर कौन से कलर का हो गया, येलो कलर का हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो आपके ईयरबड्स होते हैं, ईयरबड्स लेकर, यह आपका ईयरबड्स है, ठीक है, ईयरबड्स लेकर उसके ऊपर सॉप सोल्यूशन अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, यहाँ पर सॉप सॉल्यूशन किस पे अप्लाई करना है, ईयरबड्स पर आपके सॉप सॉल्यूशन अप्लाई करना है। जब इस पे सॉप सॉल्यूशन अप्लाई हो जाए तो यहाँ से आप जब फ्लावर बनाओगे तो वो फ्लावर है वो कौन से कलर का बनेगा, रेड कलर का बनेगा। ठीक है, देखो आपने विदाउट एनी कलर यूज़ किए आपने ग्रीटिंग कार्ड बना दिया, सिर्फ किसकी हेल्प से, एक टर्मरिक की हेल्प से, है ना। तो रेड कलर क्यों आया, क्योंकि ये जो सॉप था ये कैसा था, बेसिक था नेचर में, जिसने क्या किया, येलो कलर को किस में चेंज कर दिया, रेड कलर में चेंज कर दिया। तो आप इजीली इससे ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो विदाउट एनी यूज़ ऑफ कलर। ओके, तो अब हम देखते हैं चाइना रोज पेटल्स के बारे में। ओके, तो ये जो होता है ये कुछ पिंकिश रेडिश कलर का होता है, पिंकिश या रेडिश कलर मिक्स होता है इसका, पिंकिश और रेडिश कलर मिक्स होता है। वैसे हम मोस्टली इसको पिंकिश कलर में मानते हैं। ठीक है, तो मान लो इसका कलर पिंक है तो कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चाइना रोज इंडिकेटर को तैयार कैसे करना है। वही सेम जो हमने टर्मरिक में किया था, वाटर लेना है। अब वाटर कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए, वार्म वाटर लेना है। इसके अंदर चाइना रोज पेटल्स डाल देने हैं, चाइना रोज के पेटल्स डाल देने हैं। अब हमने इसके पेटल्स डाल दिए। अब उस पेटल्स को उसको तब तक रखे देना है जब तक कि ये पूरा सॉल्यूशन है वो पिंक कलर का नहीं हो जाता। थोड़ी देर बाद आप देखोगे, मतलब 1-2 घंटे बाद आप देखोगे कि जो पूरा सॉल्यूशन है, वाटर का जो सॉल्यूशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, पिंक कलर का बन गया। जब ये पिंक कलर का बन जाए तब आप इसको स्ट्रेन कर लो। ठीक है, स्ट्रेन कर लो। स्ट्रेन करने के बाद जो आपके पास सॉल्यूशन आएगा वो कैसा होगा, पिंक कलर का होगा। और ये आपका सॉल्यूशन कैसा है, इंडिकेटर की तरह काम करेगा। कौन सा इंडिकेटर हो गया ये, चाइना रोज इंडिकेटर। बात समझ में आई है कि कैसे बनाया है। क्या किया हमने, सबसे पहले वाटर लिया, कौन सा, वार्म वाटर लिया, उसके अंदर चाइना रोज पेटल्स डाले, फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया। जब हमने थोड़ी देर के लिए रखा तो हमने देखा कि इसका पूरा कलर जो था वो चेंज हो गया। कौन से कलर में चेंज हो गया, पिंक कलर में चेंज हो गया। फिर हमने उसको स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद जो हमें सॉल्यूशन मिला वो किसका है, चाइना रोज इंडिकेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, अगर इस चाइना रोज इंडिकेटर में मैं एसिड को मिक्स करूं, किसको, एसिड को मिक्स करूं, तो क्या मिलेगा मुझे, ये जो पिंक कलर था ये लाइट पिंक कलर था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डार्क पिंक कलर में। अगर मैं चाइना रोज इंडिकेटर में बेसिक सॉल्यूशन ऐड करती हूँ तो ये जो बेसिक सॉल्यूशन है ये कौन से कलर का है, लाइट पिंक कलर का। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन कलर में। तो बेसिक सॉल्यूशन क्या करता है, लाइट पिंक को किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन कलर में। एसिडिक सॉल्यूशन क्या करता है, लाइट पिंक को किस में कन्वर्ट करेगा, डार्क पिंक में। ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, किसके थ्रू, चाइना रोज पेटल्स के थ्रू। ठीक है, अगर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, वो लाइट पिंक था, लाइट पिंक ही रहेगा। इसका मतलब ना तो वो एसिड होगा ना फिर बेसिक होगा। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ लिख रखी है। ये किस में कन्वर्ट होते हैं सारे, लाइट पिंक से डार्क पिंक में एसिडिक सॉल्यूशन चेंज होता है, और लाइट पिंक से ग्रीन में कौन सा सॉल्यूशन चेंज होता है, कौन सा सॉल्यूशन में काम करता है, ये बेसिक में। ठीक है, अब मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हैं। अब आप मुझे बताओ कि क्या
इसका इनिशियल कलर क्या है, इसका फाइनल कलर क्या है। सबसे पहले हम एसिडिक और बेसिक देख लेते हैं कि कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। बताओ शैम्पू कैसा है, बेसिक है नेचर में। लेमन जूस कैसा है, एसिडिक है। सोडा वाटर कैसा है, एसिडिक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है। सॉरी, यहाँ सोडा वाटर बेसिक आएगा, ठीक है। विनेगर कैसा है, एसिडिक है। शुगर सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल। अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले शुगर और सॉल्ट का, तो ये भी कैसा है, न्यूट्रल, ठीक है। अब मुझे बताओ इसका इनिशियल कलर क्या होगा। सब में इनिशियल कलर तो लाइट पिंक होगा, है ना। तो मैं लिख नहीं रही, आप लिख लेना, सेम आएगा, ठीक है। अब फाइनल कलर बताओ। ये बेसिक है तो ये लाइट पिंक से किस में चेंज हो जाएगा, लाइट पिंक से ग्रीन में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा कलर आएगा फाइनल में, ग्रीन कलर आएगा। अब ये एसिडिक है तो ये लाइट पिंक से किस में चेंज हो जाएगा, डार्क पिंक में, ठीक है। इसका बताओ सोडा वाटर का, ये कैसा है, बेसिक है तो ये लाइट पिंक से किस में होगा, ग्रीन में। ये भी कैसा है, बेसिक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन, ये भी कैसा है, बेसिक है तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में। ये विनेगर कैसा है, एसिडिक है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में, सॉरी डार्क पिंक में, ठीक है। ये शुगर सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल है। और ये कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन भी न्यूट्रल है, तो इसमें नो चेंज। बात समझ में आ गई। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने शुगर ली और ये जो कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, तो हमें इसका सॉल्यूशन ही क्यों बनाना पड़ा। मैंने डायरेक्ट मैंने मान लो लिटमस पेपर लिया और इस पर मैंने शुगर के या सॉल्ट के जो भी पार्टिकल्स थे छोटे छोटे, तो वही क्यों नहीं डाल दिए। मैंने सिर्फ सिंपल सॉल्ट क्यों डाल दिया, मैंने उसको वाटर में ही मिक्स क्यों किया है। सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर में मिक्स कर दे तो वो क्या बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाता है। तो मेरे को सॉल्यूशन क्यों यूज़ करना पड़ा, मैंने ड्राई यूज़ क्यों नहीं किया। ड्राई का मतलब बिना वाटर में ऐड किए ही मैंने उसको लिटमस पेपर पे नहीं डाला या टर्मरिक पेपर पे नहीं डाला या फिर चाइना रोज पेटल वाले इंडिकेटर में नहीं डाला। ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी हम एसिडिक और बेसिक का टेस्ट करते हैं तो हमें सॉल्यूशन चाहिए होता है, ना कि ड्राई फॉर्म में। अब मान लो आपने लिटमस पेपर ले लिया, लिटमस पेपर भी कैसा है, ड्राई है। अब इसी के ऊपर आप बेकिंग सोडा डाल रहे हो, बेकिंग सोडा भी पाउडर फॉर्म में होता है। बेकिंग सोडा कैसा होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में होता है। और अगर हम बात करें ये लिटमस पेपर की, लिटमस पेपर भी कैसा होता है, ड्राई होता है, ठीक है। अगर मैं इस बेकिंग सोडा को इस ड्राई लिटमस पेपर पे डालती हूँ जो कि कैसा है, पाउडर फॉर्म में है, तो मेरे पास क्या आएगा, कोई इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, इसीलिए हमें इसका सॉल्यूशन बनाना पड़ा। सॉल्यूशन बनाने का मतलब है इसको मैंने किस में डिज़ोल्व कर दिया, वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, वाटर प्लस बेकिंग सोडा, यानी कि ये मेरे पास बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन आ गया। सॉलिड फॉर्म क्या होती है, लिक्विड फॉर्म क्या होती है एंड गैसियस फॉर्म क्या होती है, ये आपने पढ़ा हुआ है। सॉलिड फॉर्म यानी कि जो हार्ड होता है, लिक्विड फॉर्म यानी कि जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, गैसियस फॉर्म यानी कि जो एयर में फ्लो करता है, ठीक है। सॉलिड क्या होता है, जो हार्ड होता है। लिक्विड क्या होता है, जो फ्लो जिसकी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। गैसियस क्या होता है, जो एयर में फ्लो करता है। अब मुझे बताओ ये बेकिंग सोडा कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म में है, पाउडर है ना ये, तो पाउडर भी कैसा होता है, हार्ड ही होता है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है। तो जब भी हमें टेस्ट करना है एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का, तो हमें उसको लिक्विड फॉर्म में ले जाने की ज़रूरत है, मतलब उसमें लिक्विड फॉर्म में ले जाना होगा हमें। तो अब ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि वाटर में मिक्स करते हैं। अगर कोई चीज़ ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो हमें उसे डिज़ोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अब यहाँ देखो लेमन जूस है, लेमन जूस कैसा है, लिक्विड है, ठीक है। तो क्या आपको इसको वाटर में डिज़ोल्व करने की नीड है,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑलरेडी लिक्विड है ना, इसके अंदर ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है, तो हमें इसको डिप करने की वाटर में डिजोल्व करने की नीड नहीं है। अब डायरेक्ट इस पे लिटमस पेपर पे लेमन जूस की ड्रॉप डालोगे तो वो डायरेक्ट कलर चेंज कर देगा। ठीक है, अगर हम बात करें सोडा वाटर की, सोडा वाटर को डिजोल्व करने की नीड है? नहीं है, क्योंकि ये भी कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में है ये भी। ठीक है, अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन की, इसको वाटर में डिसॉल्व करने की नीड है? नहीं है। सोडियम अगर मैं यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, सॉल्यूशन लिखा हुआ है इसका मतलब वो वाटर में डिसॉल्व है। अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन को इरेज कर दूँ, अब मैं आपको बोलूँ क्या इसको वाटर में डिसॉल्व करने की नीड है, तो येस बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ। तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस वाटर, प्लस वाटर। अब प्लस वाटर लिखने की बजाय हम यहाँ क्या लिख देते हैं? सिंपली सॉल्यूशन लिख देते हैं। और सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? उसको किस में डिसॉल्व किया हुआ है? वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है। विनेगर को ज़रूरत है क्या वाटर में डिसॉल्व करने की? नहीं है। अगर आपने विनेगर देखा होगा तो वो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है। आपको ऐसे देखने पे ऐसे लगेगा कि वो वाटर रखा हुआ है, बट एक्चुअल में वो वाटर नहीं होता, वो विनेगर होता है। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। अब बताओ शुगर सॉल्यूशन को वाटर में डिसॉल्व करने की नीड है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन लिखा हुआ है। अगर मैं सिंपली इधर सॉल्यूशन लिख देती, शुगर लिख देती, तो बताओ क्या इसको नीड थी? यस थी, क्योंकि शुगर की अगर मैं शुगर इसके ऊपर डालती हूँ तो मेरे को कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, क्योंकि ये भी सॉलिड फॉर्म में है और जो मेरा लिटमस पेपर है वो भी सॉलिड फॉर्म में है। कम से कम एक चीज़ तो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। तो मैं क्या कर रही हूँ? इस शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर रही हूँ। प्लस वाटर लिख दिया, इसका मतलब क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन बन गया। ऐसे कॉमन सॉल्ट, अब इसके आगे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको भी वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। ठीक है, इससे पहले जब मैंने आपको टर्मरिक वाला केस बताया था उसमें मैंने शुगर और सॉल्ट लिखा था, तो उसके आगे आप सॉल्यूशन लिख लो। ठीक है, और ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, इस तरह से आप ब्रैकेट में लिख लो ताकि आपको समझ में आ जाए कि सॉल्यूशन का मतलब यहाँ क्या है। ठीक है, आप ऐसे नोट बना के भी लिख सकते हो कि जब भी हमें टेस्ट करना है एसिडिक और बेसिक का, तो हमें इसको सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना होगा, उसको वाटर में डिसॉल्व करना होगा। सॉलिड फॉर्म में हम टेस्ट नहीं कर सकते, कम से कम एक का तो सॉल्यूशन फॉर्म में होना ही चाहिए। अगर हम बात करें किसकी चाइना रोज इंडिकेटर की, तो ये किस में है? सॉल्यूशन फॉर्म में है, ऑलरेडी वो लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर शुगर डालती हूँ तो भी मेरे को चेंज ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरे पास शुगर के पार्टिकल है वो जाके क्या होंगे? इसके अंदर है तो ये वाटर ही, बस कलर चढ़ गया इसके ऊपर, किसका? चाइना रोज पेटल का। अगर मैं इसके अंदर शुगर ऐड करती हूँ, सिंपली शुगर ऐड करती हूँ, तो मेरे को उसको स्टिर करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, मिक्स करने के बाद ही वो कलर देगा। ठीक है, तो आपको इससे अच्छा, मिक्स करने से अच्छा है क्यों ना आप शुगर को ही लिक्विड फॉर्म में ले आओ, इससे बेटर ये है ना। तो शुगर सॉल्यूशन ही ले लो, तो जिससे आपको इसके अंदर डालते ही आपको चेंज ऑब्जर्व हो जाए। अगर आप इसको सिर्फ शुगर को डालते हो यानी कि सॉलिड फॉर्म में डालते हो तो आपको मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा जब भी हमें टेस्ट करना है, हमें किस में यूज़ करना है? लिक्विड फॉर्म में यूज़ करना है, उसको वाटर में डिसॉल्व करके यूज़ करना है। ठीक है, आपका ये लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि टर्मरिक इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं और चाइना रोज पेटल इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं। टर्मरिक इंडिकेटर को कैसे यूज़ करते हैं? टर्मरिक इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में कोई भी चेंज ऑब्जर्व नहीं होता, बल्कि बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो को किस में कन्वर्ट कर देता है? रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर हम बात करें चाइना रोज पेटल की, तो ये क्या करता है? एसिडिक सॉल्यूशन को डार्क पिंक में कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन अगर हमने डाला है तो वो लाइट पिंक को किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी देखे हैं, और सबसे मेन बात जो मैंने बताई है, जब भी हमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन का टेस्ट करना है कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेसिक है, तो उसके लिए हमें किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करना होगा, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तब। ठीक है, अगर वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है तो हमें डिसॉल्व करने की नीड नहीं है, अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो हमें डिसॉल्व करने की नीड है। और किस में डिसॉल्व करना है? वाटर में डिसॉल्व करना है। ठीक है, ये बात हमने सीखी। अब इससे पहले मैं आपको एक दो और एग्जाम्पल बता देती हूँ।
मुझे आप बताना, आप है ना वीडियो पोस्ट, मैं यहाँ एग्जांपल लिख रही हूँ, आप वीडियो पोस्ट करके खुद से करके देखना कि आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। अब आपको बताना है कि लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट आएगा, लिटमस पेपर पर एंड टर्मरिक पर एंड चाइना रोज पेटल पर, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो डाइल्यूट का मतलब क्या है, इसको वाटर में डिसॉल्व कर रखा है। डाइल्यूट का मतलब क्या है, वाटर में डिसॉल्व कर रखा है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, एसिड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कैसा है, एसिड है। एक मैं आपको करके बता रही हूँ, बाकी आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब ये एसिड है तो ये लिटमस पेपर को क्या करेगा, लिटमस पेपर एसिड में क्या करता है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट करता है, किस में, एसिडिक में। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, रेड कलर मिल जाएगा हमें लिटमस पेपर का। आपको ऐसे लिखना है, ब्लू टू रेड, ठीक है। टर्मरिक में क्या करेगा, अब ये एसिडिक है तो हमें कोई भी कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे नो चेंज, ठीक है। चाइना रोज पेटल क्या करता है, एसिडिक को पिंक से डार्क पिंक में करता है, पिंक से डार्क पिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ एग्जांपल लिख रही हूँ, वो आपका होमवर्क रहेगा। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, बस पीछे देख लेना क्या लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मैं आपको बता देती हूँ ये कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कैसा होता है, ये बेसिक होता है, ठीक है। अब ये आपका होमवर्क है, मेरे को बताना है लिटमस पेपर पर क्या इफेक्ट आएगा, टर्मरिक में क्या इफेक्ट आएगा और चाइना रोज इंडिकेटर में क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। ये लेक्चर आपका यहीं खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।